नमस्कार सभी को। मसल्स टिश्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप और हम लोग मसल्स टिश्यू पर चर्चा करेंगे। अपने बॉडी वेट का लगभग 40 से 50% 40 से 50% यही पाया जाता है। यानी कि सीधे सीधे कह दिया जाए कि अधिकांश भाग पेशियों का ही बना होता है, मसल्स का ही बना होता है। ठीक है। पहली बात, मसल्स की जो उत्पत्ति होती है एम्ब्रियो लेवल पर 3 लेयर पाई जाती हैं। 3 लेयर होती है, 1 2 3 लेयर होती हैं। ये लेयर एक्टोडर्म कहलाती है, ये लेयर मीजोडर्म कहलाती है और ये लेयर अंदर होती एंडोडर्म। तो मीजोडर्म लेयर से मुख्य रूप से मसल्स का ओरिजिन होता है एम्ब्रियो लेवल पर। पहली बात तो आप ये ध्यान रख लें। मसल्स टिश्यू मसल्स सेल से मिलकर बना होता है। मसल्स टिश्यू जो है इनकी सेल्स को क्या कहते हैं? मसल्स सेल कहा जाता है, या इनको मसल्स फाइबर कहते हैं, और या फिर इनको मायोब्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? मायोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। मसल्स टिश्यू की स्टडी की ब्रांच को मायोलॉजी कहते हैं। मतलब भाई इनकी स्टडी भी तो करेंगे, इनकी स्टडी करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उसको क्या कहा जाता है? मायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो पहले विशेष ध्यान रख लें कि मसल जो पेशी ऊतक है वह पेशी ऊतक किन कोशिकाओं से मिलकर होता है, उनको पेशी कोशिकाएं कहते हैं, या पेशी तंतु कहते हैं, या फिर इनको मायोब्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मायोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। यह मसल्स लैटिन भाषा का एक शब्द था बस से इसका ओरिजिन हुआ, जिसका मतलब होता चूहा। जिसका मतलब क्या होता? चूहा। यानी पेशियां जो होती वो चूहे की आकृति की होती। कैसे? जैसे ये एक बोन है, इससे मुख्य रूप से ये दूसरी बोन है, इस प्रकार से ये मुख्य रूप से जुड़ी हुई रहती हैं। तो ये इनका जो चौड़ा भाग होता है, थोड़ा सा मैं और चौड़ा बना दूं ये वाला भाग, जिससे आपको चूहा बिल्कुल समझ में आ जाए। चूहे की ये पूंछ वाला भाग है, ये बीच वाला भाग जो चूहा जो मोटा होता है सबसे, उसको बेली कहते हैं। क्या कहते हैं? बेली। और ये वाला भाग जो है वह टेंडन कहलाता है। यानी कि मसल्स बोन से अटैच रहती है, किस संरचना के द्वारा? टेंडन के द्वारा। ये वाला भाग क्या कहलाते हैं? टेंडन कहलाते हैं। ये विशेष तौर पर आप ध्यान में अच्छे ढंग से रख लीजिए। मसल्स बोन से जिस स्ट्रक्चर के द्वारा अटैच रहती है उसको टेंडन कहा जाता है, उसको मुख्य रूप से टेंडन कहा जाता है। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए। ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? स्टार्टिंग होती है। फिर बात बताया जाता है टाइप ऑफ मसल्स। मसल्स कितने प्रकार के होते हैं? मसल्स 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। देखिए 3 टाइप के मसल्स होते हैं। कौन कौन से टाइप के मसल्स होते हैं, किस बेस पर मुख्य रूप से इनके नाम दिए गए हैं? नंबर 1 स्केलेटल मसल्स, नंबर 2 विसरल मसल्स, और कार्डियक मसल्स। ये 3 नाम है, लेकिन इनके 3 नाम जो दिए गए हैं वो किस किस आधार पर दिए गए? सबसे पहला बेसिस ऑफ अपीयरेंस। बेसिस ऑफ, पहले मैं लिख रहा हूं, बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के बेस पर मुख्य रूप से ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो देखिए नंबर 1 स्केलेटल, नंबर 2 विसरल, और नंबर 3 कार्डियक। स्केलेटल के बारे में सुनिए। सबसे पहले क्यों नाम दिया गया मैं ये बताना चाह रहा हूं। ऐसी मसल्स जो अपनी हड्डियों से जुड़ी होती हैं, बोन से जुड़ी होती हैं, कंकाल पर जुड़ी होती हैं, उनको कहा जाता है स्केलेटल मसल्स। क्या कहा जाता है? स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। अर्थात ये कहा जाए कि अपने शरीर की जो सभी बाहरी जो मसल्स हैं वह मुख्य रूप से स्केलेटल मसल्स कहलाती हैं। कौन सी मसल्स कहलाती हैं? बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स मसल्स हैं। क्या ये जो मसल्स हैं ये मुख्य रूप से ये मसल, सभी मसल्स वो स्केलेटन मसल्स हैं, यानी स्केलेटन से जुड़ी हुई हैं। इस वजह से नाम दे दिया गया। लोकेशन इनकी कहां पर? स्केलेटन।
विसरल इनको क्या, अपनी बॉडी के अंदर जो विसरल ऑर्गन पाए जाते हैं, वह विसरल ऑर्गन जिस मसल्स के बने होते हैं उनको मुख्य रूप से क्या कह देते हैं, विसरल मसल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विसरल मसल्स कहा जाता है। चूंकि ये बोन से नहीं जुड़ी होती, इस वजह से इनको आप नाम देना चाहें अनस्केलेटल मसल्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अनस्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। विसरल ऑर्गन में पाई जा रही है, इस वजह से विसरल मसल्स कहा गया, लेकिन इनको चूंकि ये बोन से नहीं अटैच होती, इनको अनस्केलेटल भी मसल्स कहते हैं। फिर कार्डियक मसल्स, ऐसी मसल्स जो हार्ट में पाई जाती हैं, जो हार्ट में पाई जाती हैं उनको मुख्य रूप से कार्डियक मसल्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कार्डियक मसल्स के नाम से जाना जाता है। पहली बात तो आप ये समझ लें, ठीक है। अब ये दूसरा नंबर देखिए, ये बेसिस ऑफ लोकेशन हुआ था। अब बेसिस ऑफ अपीयरेंस, मतलब किस जगह मुख्य रूप से ये, इनमें क्या पाया जाता है। देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स और दूसरी जो होती हैं वह स्मूथ मसल्स। इनको चाहे तो आप अनस्ट्रिएटेड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अनस्ट्रिएटेड भी कहा जा सकता है। इनको ये नाम क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें विशेष प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, विशेष प्रकार की प्रोटीन के बने हुए तंतु पाए जाते हैं जिन्हें एक्टिनोमाइसिन कहा जाता है। तो जिसके कारण इनमें बैंड दिखाई देते हैं, तो इस वजह से इनको क्या कह दिया, स्ट्रिएटेड कहा जाता है। इनमें दिखाई देते हैं, इनको स्ट्रिएटेड कहा जाता है। यानी स्केलेटल मसल्स में दिखाई देते तो इन स्केलेटल मसल्स को ही स्ट्रिएटेड मसल्स कहा जाता है। विसरल मसल्स में ये नहीं दिखाई देते, तो इस वजह से इनको स्मूथ मसल्स कहा जाता है या अनस्ट्रिएटेड कहते हैं। अब ये बैंड पट्टी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, तो इनको आप चाहें तो स्ट्रिप्ड भी कह सकते हैं। इनको स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहा जा सकता है और इनको अनस्ट्रिप्ड मसल्स भी कहा जा सकता है। और ये तीसरी प्रकार की जो मसल्स आती है, बेसिस ऑफ कंट्रोल। बेसिस ऑफ कंट्रोल यानी कि इनका अपने ऊपर कंट्रोल है कि नहीं है, नियंत्रण है कि नहीं है, उस आधार पर। तो देखिए वॉलेंट्री मसल्स दिखाई दे रहा है, वॉलेंट्री मसल्स, और ये इन वॉलेंट्री मसल्स। तो देखिए क्या कहा गया, स्केलेटल जो मसल्स होती हैं जिन्हें स्टेटेड कहा जा रहा है वो वॉलेंट्री होती है, यानी अपनी इच्छा पर नियंत्रण रहती है। मुझको हाथ ऊपर ऐसे करने हैं, ऐसे करने हैं, गर्दन को यूं करना है या डांस करना है। ये जो मसल्स हैं, ये सारी मसल्स कौन सी हैं, स्केलेटल मसल्स, हड्डियों से जुड़ी हुई हैं, बैंड पाए जा रहे हैं एक्टिन मायोसिन के, और वॉलेंट्री होती हैं, अपनी इच्छा के अनुसार मुख्य रूप से कार्य करती हैं, यानी अपना इन पर नियंत्रण रहता है, अपना इन पर मुख्य रूप से नियंत्रण रहता है। इस वजह से इनको तो विशेष ध्यान रखें, ये जो तीन नाम है वो एक ही मसल्स के नाम है, ये वाले। ये अब देखिए विसरल मसल्स को स्मूथ मसल्स कहा जाता था, चिकनी ये होती थी, विसरल ऑर्गन में पाई जाती थी, एक्टिन मायोसिन के तंतु पाए जाते थे लेकिन बैंड के रूप में नहीं पाए जाते थे, इस वजह से इनको अनस्टेटेड भी कहा गया। इन पर अपनी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता। क्या भाई आपने भोजन किया और भोजन करने के बाद जैसे भोजन एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचता है तो वो मुख्य रूप से क्या आपका इंतजार करता है कि आप जब स्विच ऑन करेंगे तभी डाइजेशन होगा। आपका नियंत्रण नहीं है भाई, आपका नियंत्रण वहां नहीं है। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से वहां तो जैसे भोजन पहुंचता है तो एलिमेंट्री कैनाल एंजाइम सीक्रेट करती है, और एलिमेंट्री कैनाल एंजाइम जैसे सीक्रेट करती है तो भोजन का डाइजेशन होने लगता है। क्या फूड का डाइजेशन अपने आप होने लगता है। तो इस वजह से मुख्य रूप से कहा जाता है ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। अब भाई कार्डियक मसल्स कौन सी हुई, कार्डियक मसल्स का जो नेचर होता है वह कैसा होता है, स्ट्रिएटेड होता है। कार्डियक मसल्स की जो नेचर होता है वह स्ट्रिएटेड टाइप्स का होता है, यानी कि स्ट्रक्चर में ही स्टेटेड होती हैं, स्ट्रक्चर में स्टेटेड होती हैं, लेकिन फंक्शन में इनवॉलेंट्री होती हैं। इनवॉलेंट्री होती है। देखिए स्ट्रक्चर में स्टेटेड होती हैं, यानी कि एक्टिन मायोसिन के पर्टिकुलर बैंड पाए जाते हैं, लाइटली होती है लेकिन बैंड पाए जाते हैं। और हृदय, क्या आप जब चाहते हैं कि गति बंद कर लें, हमें मम्मी पापा से मुख्य रूप से एप्पल का मोबाइल चाहिए, हमने गति रोक ली हृदय की,
मम्मी पापा ये आए और बच्चा, अरे कि बच्चा क्या हो गया, बच्चा मम्मी पापा रोने लगे, ऐसा नहीं होता। अरे क्या बेटा तेरी क्या इच्छा थी, अरे अरे उस दिन वो मोबाइल मार रहा था इस वजह से मुख्य रूप से वो मर गया, अरे मर गया, अरे बेटा तू जिंदा हो जा और मैं तेरे को मोबाइल दिलवा दूंगा, और वो खड़ा हो गया चलो। अरे नहीं भैया, हार्ट की मसल्स पर अपना कंट्रोल नहीं होते, हार्ट मुख्य रूप से अपनी इच्छा के अनुसार गति नहीं करता है। इस वजह से मुख्य रूप से क्या होता है, हार्ट की जो मसल्स होती हैं वह मसल्स इनवॉलेंट्री नेचर की होती हैं। किस नेचर की होती हैं? इनवॉलेंट्री नेचर की होती हैं। तो ये 3 टाइप्स मुख्य रूप से दिए गए। तो पहला टाइप स्केलेटल मसल्स, स्टेटेड मसल्स या वॉलेंट्री एक ही होती हैं। दूसरा विसरल, दूसरा टाइप्स कौन सा, विसरल, स्मूथ या इनवॉलेंट्री मसल्स इनको कहा जाता है। और कार्डियक मसल्स जो हैं उनको स्टेटेड और इनवॉलेंट्री, ये एक्चुअली मुख्य रूप से स्टेटेड होती है लेकिन इनवॉलेंट्री होती है। ये क्वेश्चंस नीट का बहुत अच्छा बनता है, जिसे ध्यान रखें। कार्डियक मसल्स इज, तो कार्डियक मसल्स इज क्या, यानी कि वहां ऑप्शन दिए होंगे बहुत सारे, उस ऑप्शन में एक दिया होगा स्टेटेड एंड इनवॉलेंट्री, स्टेटेड एंड इनवॉलेंट्री, यानी कि सीधे सीधे मुख्य रूप से कह दिया जाएगा, तो इस पर आपको निशान लगाना है। ठीक है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट जरा। अब आप और हम लोग एक एक मसल्स पर चर्चा करते हैं। ठीक है, एक एक मसल्स पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली जो मसल्स है वह कौन सी, स्केलेटल मसल्स है। सबसे पहली जो मसल्स है वह कौन सी है, स्केलेटल मसल्स है। देखिए, तो मैं स्केलेटल मसल्स के सभी नाम लिखना चाहूंगा जो अभी मैंने बताए थे। स्केलेटल, स्ट्रिएटेड या इसको स्ट्रिप्ड, और वॉलेंट्री ट्री मसल्स। ठीक है, अब मुख्य रूप से ये आता है कि इनका ऑक्यूरेंस तो आपको पता है कहां पाई जाती हैं, यह स्केलेटन से अटैच होती हैं। स्केलेटन से अटैच होती है बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स, ये पूरी जो मसल्स हैं, ये जो मसल्स हैं, ये जो मसल्स हैं, ये जो मसल्स, जो भी मसल्स हैं, यहाँ कार्टिलेज वगैरह पाया जाता है। तो ये टंग जो है ये भी मुख्य रूप से उसी के अंतर्गत आती है। एब्डोमिनल वाल ये है, ये जो एब्डोमिनल वाल जो होती है, ये वाल पूरी मुख्य रूप से स्केलेटल मसल्स के अंतर्गत आती है। तो ये सबसे पहले तो आपको क्या ऑक्यूरेंस पता होना चाहिए अच्छे ढंग से। तो इसकी सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा सा स्केलेटल मसल्स के बारे में। मैं ये स्केलेटल जो मसल्स होती हैं, सेल, स्केलेटल सेल्स जो होती है, अब बोलते हैं मसल सेल नाम है। स्केलेटल सेल जो होती है वह स्पिंडल शेप की होती है। किस शेप की होती है? स्पिंडल शेप की होती हैं। ये मुख्य रूप से छोटे छोटे बंडल बनाते हैं जिनको फैसिकिल्स या फैसिकुलाई या फैसिकुलस के नाम से जाना जाता है। एक को देखिए, ये पूरी मसल्स है, ये क्या है, मसल्स है एक। इस मसल्स के अंदर काय की बनी होती है, ये मसल्स काय की बनी होती है, फैसिकिल्स की। ये पूरा का पूरा एक फैसिकुलस कह दो या फैसिकिल्स कह दो इसको, ये क्या है, फैसिकिल्स। सभी को एक साथ मिलाकर मुख्य फैसिकुलाई मतलब एक बहुवचन बन जाता है। ये पूरी ये जो है मसल्स है, पेशी है, क्या है, पेशी है। ये जो है ये वाली ब्लैक कलर की, ये मसल्स सेल है। इस मसल सेल को मसल फाइबर भी कह दिया जाता है, या जिसको मायोब्लास्ट कहा जा रहा है। मसल सेल यानी मसल्स फाइबर, इनको क्या कहा जाता है, मसल्स फाइबर। ठीक है, मसल्स फाइबर कह दिया गया। पहली बात तो आप ये समझ लें अच्छे ढंग से। ठीक है, ये मसल सेल सभी आपस में कनेक्ट रहती है, जुड़ी हुई रहती है कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। जब कनेक्ट मैंने शब्द बोल दिया तो आप ये मान के चलिए, ये इस प्रकार से ये जुड़ी हुई है, ये इस प्रकार से सभी मसल्स आपस में जुड़ी हुई हैं। ये यूं जुड़ी हुई है।
इसको क्या कहा जाता है कि ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो यहां लिख दिया गया कनेक्टिव टिश्यू, इसको जो नाम दिया गया वह फेसिया नाम दिया गया, ये फेसिया, ठीक है। ये अब आप और हम लोग चर्चा करते हैं, इसके ऊपर कुछ लेयर पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? इसके ऊपर कुछ लेयर पाई जाती है। तो देखिए कौन कौन सी लेयर होती है। देखिए एक के मैं एक को लेकर वर्णन करूंगा, तो इधर लेकर करूं तो यहां दिखाई देगा ज्यादा। देखिए ये जो मसल सेल है, ये मसल सेल ये कहा गया, इस मसल सेल के चारों ओर एक लेयर होती है, जिस लेयर को एंडो माइसियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंडोमाइसियम के नाम से जाना है। मसल सेल के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसको एंडोमाइसियम कहते हैं। तो ये देखिए मैंने बना दिया चारों ओर, ये एंडोमाइसियम बना दिया रेड कलर का। विशेष ध्यान रखें कि रेड कलर का जो लेयर पाया जाता है इसको क्या कहा जाता है? एंडोमाइसियम कहा जाता है, एंडोमाइसियम कहा जाता है। एक फेसिकल्स के चारों, ये 2-3 फेसिकल्स हैं, जो फेसिकल्स के चारों ओर मुख्य रूप से एक लेयर पाई जाती है, जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं, विशेष ध्यान देना। ये इस लेयर को मुख्य रूप से पेरी माइसियम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पेरीमाइसियम कहा जाता है। फिर देखिए तीसरा लेयर, ये जो मसल्स है पूरी, एक ये मसल्स है, मसल्स का की बनी फेसिकल्स की, तो इसके चारों ओर जो लेयर पाई जाती है, चारों ओर जो कवर की रहती लेयर, रेड कलर की पुनः बना रहा हूं, अब 3 कलर के अलावा अपने पास वही नहीं है। तो ये जो लेयर है, ये लेयर मुख्य रूप से क्या कहलाती है? एपीमाइसियम। देखिए सेल के चारों ओर पाए जाने वाली लेयर को एंडोमाइसियम, तो रेड कलर का देखिए ये सेल है, ये लिखा हुआ है मसल सेल, इसके चारों ओर पाई जाने वाली लेयर को क्या कह दिया? एंडोमाइसियम कह दिया। एक ये सेल मिलकर क्या बना रही? फेसिकल्स बना रही है। ये देखिए फेसिकल्स लिखा हुआ है। तो इसके चारों ओर जो लेयर पाई जाती है ब्लू कलर की बनाई, इसको पेरीमाइसियम कहा गया, पेरीमाइसियम। अब ये फेसिकल्स मिलकर मसल्स बना रहे हैं, ये फेसिकल्स मिलकर मसल्स बना रही, तो उसके चारों ओर जो लेयर पाई जाती है, उसके चारों ओर मुख्य रूप से जो लेयर पाई जाती है, उस लेयर को क्या कहा जाता है? क्या उस लेयर को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? तो उस लेयर को सीधे सीधे क्या कह रहे हैं आप और हम लोग? उस लेयर को क्या कह रहे हैं? एपीमाइसियम। उस लेयर को क्या कहा जाता है? एपीमाइसियम के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये 3 लेयर ध्यान में रखनी है। तो लेयर के नाम एक बार पुनः सुन लें, लेयर के नाम एक बार पुनः सुन लें। कौन कौन से लेयर के नाम हैं? बाहर से देखते हैं, मसल्स के चारों ओर पाई जाने वाली जो लेयर होती है उसको मुख्य रूप से क्या कहा जा रहा है? बाहर पाई जाने वाली जो लेयर है उसको क्या कहा जा रहा है? सीधे सीधे एपीमाइसियम, मसल्स के चारों ओर। और एक फेसिकल के चारों पाई जाने वाली लेयर को पेरीमाइसियम, और एक सेल के चारों, मसल सेल के चारों पाई जाने वाली लेयर को क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? एंडोमाइसियम के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको क्या है? एक मसल्स। अब मैं इसी मसल सेल्स को बाहर निकालना चाहूं, इस मसल सेल्स की स्टडी करनी है भाई, इसी स्केलेटल मसल्स की स्टडी करनी है कि नहीं करनी? तो इसको मैं बाहर लेकर आ रहा हूं। देखिए ये बाहर आए, तो बाहर आने पर मुख्य रूप से इसमें इस प्रकार की कुछ संरचनाएं और दिखाई देती हैं। इस प्रकार की कुछ संरचनाएं ये और दिखाई दी। तो इन संरचनाओं को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? मायो फाइब्रिल्स। विशेष ध्यान रखें, मायोफाइबर सेल का नाम है, मायोफाइबर सेल का नाम है। और मायोफाइबर के अंदर भी मुख्य रूप से जब इसको काट कर देखते हैं, बाहर निकाल कर आते हैं, तो कुछ संरचनाएं ऐसी जैसे मतलब बीड़ी के बिंडल में जो बीड़ी एक एक दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती, तो वही, तो उनको क्या कहा जाता है? मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल्स कहा जाता है। इस मायोफाइब्रिल्स को मैं मुख्य रूप से यहां बना दूं अलग से। देखिए किस प्रकार से, किस प्रकार से, ये देखिए क्या ये दिखाई देगा? बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है।
चलो ऊपर बनाता हूं मैं इसको, इधर ना बनाते हुए इधर बनाता हूं। इस मसल सेल को यहां मैं ले आया, एक मसल सेल को वहां लेके गया, तो देखिए किस प्रकार की संरचना पाई जाती है इसकी। ये इस प्रकार से ये दिखाई देती हैं। इनको क्या कहा गया, मसल्स फाइब्रिल्स। विशेष ध्यान रखें, मसल्स फाइब्रिल्स मुख्य रूप से ये संरचनाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब इसमें मुख्य रूप से इनकी जो लेयर होती है, इस लेयर को क्या कहा जाता है, मसल सेल के चारों पाए जाने लेयर को सार्कोलेमा क्या कहा जाता है, मुख्य रूप से इस लेयर को सार्कोलेमा कहा जाता है। इनकी जो सार्कोलेमा होती है वह मुख्य रूप से अंदर धसी हुई रहती है, इस प्रकार से धसकर एक ट्यूब्यूल्स बनाती है। ये इस प्रकार से ये यूं बना रही, ऐसे ये नीचे वाली इस प्रकार से ये धसी रहती है। इस प्रकार की स्मूथ मसल्स में नहीं होती, विशेष ध्यान रखें। ये स्केलेटल मसल्स चल रही है, देखो ये लिखा हुआ स्केलेटल मसल्स। तो इनको क्या कहा जाता है, ये जो है ये टी ट्यूब्यूल्स कहलाती है, टी ट्यूब्यूल। इनके बगल से ही मुख्य रूप से सिस्टर्नी पाई जाती हैं, यहां ये सिस्टर्नी पाई जाती हैं, ये इस प्रकार से। ये इस प्रकार, तो इनको कह दें सिस्टर्नी। इन दोनों को मिलाकर एक साथ, इन दोनों को मिलाकर एक साथ टी सिस्टम कहा जाता है, टी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इन सिस्टर्नी में मुख्य रूप से कैल्शियम आयंस पाए जाते हैं। पहली चीज तो मुख्य रूप से ये हुआ। इसमें अब जो सामान्यतः सेल्स में फ्लूइड भरा रहता है, ये भरा हुआ फ्लूइड है, ये फ्लूइड भरा है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। तो यहां इसको मसल सेल्स में पाए जाने वाले प्लाज्मा को, साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से जो कुछ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, इनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहा जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लम कहा जाता है। अब इनमें मुख्य रूप से क्या होता है कि विशेष प्रकार के प्लाज्मा में मुख्य रूप से विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाई जाती है, जिसको मायोग्लोबिन प्रोटीन कहती हैं। कौन सी प्रोटीन कहते हैं, मायोग्लोबिन कहते हैं। सार्कोप्लाज्म में कुछ ये तो यहां लिख दिया गया मायोग्लोबिन, जबकि मुख्य रूप से ब्लड में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो यहां हीमोग्लोबिन लिख दें। यहां हीमोग्लोबिन तो है नहीं है मसल्स में हीमोग्लोबिन तो है नहीं, हम ये ब्लड में पाया जाता है। मसल्स में पाए जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं, मायोग्लोबिन। तो ये कहां पाई जा रही है, मसल्स साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये कहां पाया जाता है, ब्लड साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इससे मायोग्लोबिन से एक ऑक्सीजन बाइंड होती है, सिर्फ एक ऑक्सीजन बाइंड होती है, जबकि हीमोग्लोबिन से मुख्य रूप से 4 ऑक्सीजन बाइंड होती हैं। ये मुख्य रूप से कोई पूछ ले कि इसमें क्या अंतर होता है, तो इसमें क्या, एक ऑक्सीजन बाइंड होती है मायोग्लोबिन से, जबकि हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन के अणु मुख्य रूप से बाइंड होते हैं। तो ये आपका क्या होता है, पहली बात तो हाँ पहली। दूसरा, कुछ इसमें इस प्रकार की संरचनाएं डली रहती हैं। ये क्या कहला रहा है, न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस, यानी कि ये कह दिया गया कि बहुत सारी मैंने बनाई, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गए, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं ये सेल्स जो होती है। विशेष स्पेशलिस्ट है इनकी, विशेषता है इनके, विशेष फीचर्स है कि जो स्केलेटल मसल्स होती है वह कैसी होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। और इन स्केलेटल मसल्स को सिंसाइटियम मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। विशेष तौर पर ध्यान में रखेंगे, सिंसाइटियम कहा जाता है, सिंसाइटियम कहा जाता है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसे होती हैं, पहले मैं इनकी जरा स्ट्रक्चर बना दूं थोड़ा सा। देखिए सिलेंड्रिकल होते हैं, ये इस प्रकार से बनाइए, ये तो ये न्यूक्लियस, 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 ये ये यानी एक मसल सेल, दूसरी मसल सेल, तीसरी मसल सेल। ये सबसे पहले तो मुख्य रूप से कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती हैं। ये मसल सेल्स कैसी होती, सिलेंड्रिकल होती हैं। ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस तो इनको क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कहा जाता है, क्योंकि एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इस वजह से इनको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कहा जाता है। ये नेचर में कैसे होती है, सिंसाइटियम नेचर के होते हैं। कैसे सिंसाइटियम बताया जा सकता है, दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिनोसाइट होते हैं, एक सिंसाइटियम होते हैं। तो जब एम्ब्रियो लेवल पर बहुत सारी सेल, एम्ब्रियो लेवल की ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ये बहुत सारी कोशिकाएं, प्रत्येक कोशिका में क्या पाया जाएगा, प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, ये सभी को पता है। ये केंद्रक मैंने कर दिया, देखिए ये। तो ये सभी कोशिकाएं जुड़कर, ये सभी कोशिकाएं जुड़कर मुख्य रूप से एक कोशिका बना रही, जिसको मसल सेल कह रहे हैं। तो जब ये कोशिकाएं सभी जुड़ेंगी तो ये केंद्रक भी मुख्य रूप से इसमें आ जाएंगे। तो इस वजह से ये मल्टी, इस प्रकार का जो सेल का निर्माण होता है उसको सिंसाइटियम कहा जाता है। तो ये जो सेल्स होती है वो किस प्रकार के नेचर की मुख्य रूप से होती है, सिंसाइटियम। तो देखिए लिख दीजिए SYNCYTIUM। पहली बात तो एक तो इस प्रकार से बहुकेंद्र की कोशिका का निर्माण होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल का निर्माण होता है। स्केलेटल मसल्स मुख्य रूप से मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, वो नेचर में सिंसाइटियम नेचर की होती है। एक होता है सिनोसाइट। सिनोसाइट में मुख्य रूप से क्या होता है, कंडीशन देखिए, ये कोई सेल है, इसका एक न्यूक्लियस है, यह कैरियोकाइनेसिस के द्वारा डिवाइड होकर दो बना ली, कैरियोकाइनेसिस के माध्यम से डिवाइड होकर दो बन गई। फिर से मुख्य रूप से ये डिवाइड होकर ये, इस प्रकार से बहुत सारे केंद्रक एक कोशिका में पाए जाते हैं। अर्थात ये जो विभाजन केंद्रक का सिर्फ हो रहा कैरियोकाइनेसिस होता है। यहाँ जो बहुकेंद्र की कोशिकाएं होती हैं जिनमें कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस नहीं होती, तो इस प्रकार के बहुकेंद्र की सेल को सिनोसाइट क्या कहा जाता है, सिनोसाइट। जिससे ध्यान रखें कि एम्ब्रियो लेवल की बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर जब एक कोशिका बनाती है जिसको स्केलेटल मसल्स कहा गया, तो वह मुख्य रूप से सिंसाइटियम कंडीशन है। उसमें एक केंद्रक, बहुत सारी कोशिकाएं जुड़ गई तो बहुत सारी कोशिकाओं के केंद्रक मुख्य रूप से एक कोशिका में आ गए। तो इस वजह से इस प्रकार की मल्टी न्यूक्लिएटेड को सिंसाइटियम कहते हैं, यानी अपनी स्केलेटल मसल। दूसरा मुख्य रूप से जब एक कोशिका का केंद्रक विभाजित होकर बहुत सारे केंद्रक बना ले, अर्थात कैरियोकाइनेसिस उसमें होता हो, साइटोकाइनेसिस नहीं होता हो, तब उस प्रकार की मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल को सिनोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिनोसाइट के नाम से जाना जाता है। तो एक ये नेचर। दूसरा नेचर, ये कैसे होते हैं, स्ट्रिएटेड होते हैं, यानी कि एक्टिनोमायोसिन के बैंड मुख्य रूप से पाए जाते हैं। देखिए ये मैं बैंड बना रहा हूं, ये बैंड है, 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 गहरे बैंड, हल्के बैंड, गहरे बैंड, हल्के बैंड, ये इस प्रकार के बैंड पाए जाते हैं ये। तो उस वजह से इनको क्या कह दिया गया, स्टेटेड कहा जाता है। तो पहली चीज तो मुख्य रूप से आपकी ये हुई। विशेष ध्यान रखें कि आपको मैंने पहले सेल पढ़ा क्या, उसमें भी बताया था अपनी बॉडी में दो प्रकार की सेल पाई जाती है, न्यूरॉन सेल्स जो उनमें डिवीजन नहीं पाया जाता है, माइटोसिस डिवीजन पढ़ाया था आपको ध्यान होगा, और मसल सेल में भी मुख्य रूप से डिवीजन नहीं पाया जाता। अर्थात एक बच्चा पैदा होता उसमें भी
मसल सेल की संख्या वही होती है, मैं हूं उसमें भी मसल सेल की संख्या वही होगी, 70 साल का डोकर होगा उसमें भी मसल सेल की संख्या वही होगी। सिर्फ अंतर क्या होता है कि बच्चे जो हो रहे थे उनकी मसल्स मुख्य रूप से अत्यधिक वृद्धि नहीं करती, जबकि अपनी धीरे धीरे मुख्य रूप से वृद्धि कर कर यानी ये साइज में ग्रो करती हैं, लार्ज हो जाती है, साइज में मुख्य रूप से ये लार्ज हो जाती है। विशेष एक पॉइंट है नीट का बहुत अच्छा, मसल सेल्स में डिवीजन नहीं पाया जाता, ये मुख्य रूप से सिर्फ साइज में वृद्धि करती हैं, संख्या में वृद्धि नहीं करती हैं। तो ये आपका कौन सा है, स्केलेटल मसल्स। अब स्केलेटल मसल्स ये वाली जो संरचना है ये मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल की स्ट्रक्चर पढ़ाई जाएगी, मायोफाइब्रिल्स की स्ट्रक्चर, उसके लिए मैं अलग से टॉपिक लेकर आऊंगा। पहले यहां मसल्स के टाइप में बता रहा हूं, तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब दूसरी मसल्स कौन सी आती है दूसरे नंबर की, भैया देख लो। दूसरे नंबर की मसल्स कौन सी है, विसरल मसल्स। इसको क्या कहा गया था, इन वॉलेंट्री मसल्स और स्मूथ मसल्स, चिकनी होती हैं, कोई भी टी ट्यूब्यूल्स नहीं अंदर दसती है, सिर्फ चिकनी होती है, बिल्कुल सिंपल है। यानी अपने शरीर के विसरल ऑर्गन में पाई जाने वाली मसल्स को विसरल मसल्स कहा जाता है। अपने शरीर की विसरल मसल्स में पाए जाने वाले ऑर्गन को क्या कहते हैं, विसरल मसल्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, विसरल मसल्स के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। तो देखिए कौन कौन सी विसरल मसल्स, यानी कि आपके एलिमेंट्री कैनाल में कोई पूछे कौन सी मसल्स पाई जाती है, तो एलिमेंट्री कैनाल में जो मसल्स पाई जाती है वो कौन सी होती है बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाने वाली मसल्स को क्या कहा जाता है, विसरल मसल्स कहा जाता है। दूसरी मसल्स टेस्टी मतलब आपके जो ऑर्गन है, सीधे सीधे कौन सा ऑर्गन, मतलब किडनी ले लीजिए, चाहे मुख्य रूप से आपका मतलब हार्ट छोड़ दिया जाए, मैं ये दूसरी भाषा में कह दूं, हार्ट को छोड़ दिया जाए तो सभी ऑर्गन जो होते हैं वह विसरल मसल्स वाले ही बने होते हैं, यानी विसरल मसल्स के ही बने होते हैं। तो इनकी आकृति देखिए, आंख देखिए, आंख जैसी आकृति बना दो, ये इस प्रकार से थोड़ा सा इधर, और ये यानी कि ये कैसी हो गई, स्पिंडल शेप, वो कैसी थी, सिलेंड्रिकल शेप थी, ये कैसी थी, स्पिंडल शेप। दूसरा ये इनवॉलेंट्री, किस नेचर की होती, इनवॉलेंट्री, ये कहां पाई जाती है, विसरल ऑर्गन में। कहां पाई जाती है, अपने शरीर के पाए जाने वाले ऑर्गन को क्या कहते हैं, विसरल ऑर्गन। ये न्यूक्लियस कैसे होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये कैसे होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। एक्टिन मायोसिन प्रोटीन के मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वह व्यवस्थित रूप से नहीं होते हैं। तो लिख दीजिए, मायोफाइब्रिल्स में एक्टिन मायोसिन प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन ये व्यवस्थित नहीं होते, इस कारण इन्हें अनस्ट्रिप्ड या अनस्ट्रिएटेड कहते हैं। टी ट्यूब्यूल्स नहीं, टी ट्यूब्यूल्स नहीं पाए जाते, अर्थात इन्हें स्मूथ मसल्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके, देखिए इसके सेंटर में ये क्या है,
आंख बीच में, ये देखिए ये आपके न्यूक्लियस, ये क्या चीज है, ये न्यूक्लियस है। इसके चारों ओर मुख्य रूप से सार्को प्लाज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, सार्कोप्लाज्म पाया जाता है। और इसमें ये क्या डले हुए हैं, ये देखिए इस प्रकार से फाइब्रिल्स, ये क्या है, फाइब्रिल्स है। ठीक है, तो ये कंडीशन मुख्य रूप से ये फाइब्रिल, जिससे ध्यान रखें एक्टिन मायोसिन प्रोटीन के ही बने होते हैं, एक्टिन मायोसिन तंतु के ही बने होते हैं, लेकिन ये एक्टिन मायोसिन जैसे उसमें व्यवस्थित थे, इस वजह से इनको स्टेटेड कहा जा रहा था, स्टेप्ड कहा जा रहा था, लेकिन इसमें व्यवस्थित रूप से नहीं पाए जाते हैं। तो ये आपकी कौन सी मसल्स होती है, विस्ट्रल मसल्स, जिस इसका अपने कंट्रोल नहीं होता है अपने, तो इस वजह से इसको इनवॉलेंट्री कह दिया गया। क्या कह दिया गया, चिकनी होती है, इस वजह से इसको स्मूथ मसल्स कहा जाता है। तो इसका ले लीजिए, बिल्कुल स्पिंडल शेप की इनवॉलेंट्री विस्ट्रल ऑर्गन में पाई जाती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, एक ही केंद्र के, देखिए एक ही न्यूक्लियस बताया गया है। और ये मायोफाइब्रस, ये ब्लू कलर के बनाए मायोफाइब्रस होते हैं, टी ट्यूबल्स नहीं पाए जाते हैं, विशेष ध्यान रखना। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका भी। अब तीसरे नंबर की जो मसल्स आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण मसल्स है, जिसको कार्डियक मसल्स कहा जाता है, यानी इस प्रकार की मसल्स जो हृदय में पाई जाती है, इस प्रकार की मसल्स जो हृदय में पाई जाती है उसको कार्डियक मसल्स कहते हैं, कार्डियक मसल्स। पहली बात, ये स्ट्रिएटेड होती है नेचर में, इनवॉलेंट्री होती है, यानी अपनी इच्छा का नियंत्रण नहीं रहता है। तो देख लीजिए इसकी संरचना, जैसे एक ये मसल्स है, ये मसल सेल्स थोड़ा दूर दूर बना दूं, बड़ा जगह तो है ही अपने पास, क्या समस्या है। ये ठीक है, फिर दूसरी जैसे ये मैं बना रहा हूं, ये बना दी, ठीक है, ये हो गई। ठीक, अब देखिए इसमें ये न्यूक्लियस बना दिया, क्या बना दिया, ये न्यूक्लियस। देखिए कई किताबों में ये दिया हुआ है कि ये स्टेटेड नेचर की है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, लेकिन अपनी जो ये क्या बोलते हैं एनसीईआरटी बुक है, वो एनसीईआरटी बुक इसको यूनी न्यूक्लिएटेड कह रही है, तो इस वजह से इसको आप हम और लोग क्या करेंगे, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। जिससे ध्यान, कई बुक्स में इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड कहा गया। अब देखिए सपोज दैट कि कभी एनसीईआरटी बुक में मल्टी न्यूक्लिएटेड आ जाए तो उस दौरान आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड ही पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि हमारे सर ने मुख्य रूप से वीडियो में ये बना दिया था, वीडियो वही चल रही, तो उस दौरान इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड ही तैयार करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि अपनी एनसीईआरटी में मुख्य रूप से यूनि न्यूक्लिएटेड दिया हुआ है, इस वजह से मैं ये एक केंद्र की बता रहा हूँ, एक केंद्र की मुख्य रूप से बनी हुई रहती है, एक केंद्र किसमें पाया जाता है, ये विशेष ध्यान आपको रखना है। दूसरा मुख्य रूप से बताया जाता है कि ये किस सिलेंड्रिकल होती है, कैसी होती है, सिलेंड्री, भाई स्टिप्ड मसल्स कैसी थी, सिलेंड्रिकल होती थी कि नहीं। इसमें लाइट, क्या इसमें हल्के, क्या हल्के स्टेटेड पाए जाते हैं, हल्के, देखिए इस प्रकार से बेंड पाए जाते हैं, ये न्यू बेंड पाए जाते हैं, ठीक है, ये हल्के बेंड पाए जाते हैं, इस वजह से लिख दिया। जबकि उसमें स्टेटेड मसल्स में डार्क बैंड अधिक पाए जाते थे, लेकिन इसमें लाइट बैंड पाए जाते। ये कहां पाई जाती, ओनली इन हार्ट, यानी हृदय में सिर्फ पाई जाती हैं, हृदय में मुख्य रूप से सिर्फ पाई जाती है, ये विषय ध्यान रखना।
अब एक मसल्स यहां से यहां तक की है, दूसरी मसल्स यहां से यहां तक की मसल्स है, तो इनके बीच में ये जोड़ रहे हैं इसको। तो जोड़ने वाली जो संरचनाएं होती हैं, ये जो संरचनाएं हैं, जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं, इनको क्या कहा जा रहा है, इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क के नाम से जाना जाता है, यानी दो मसल सोल्स को जोड़ने वाली जो संरचना होती है उसको इंटरकैलेटेड डिस्क के नाम से जाना जाता है। इनके बीच में देखिए, ये एक सेल से दूसरे सेल का कनेक्शन रहता है इनके द्वारा, ये इस प्रकार से ये कनेक्शन है, यानी इसका साइटोप्लाज्म इसमें और इसका साइटोप्लाज्म इसमें आ जा सकता है, जिसको गैप जंक्शन कहते हैं। क्या कहा जाता है बच्चों, गैप जंक्शन कहा जाता है। अब ये दोनों आपस में टाइटली जॉइंट रहते हैं, टाइटली जॉइंट इस प्रकार से कुछ स्थानों पर टाइटली जॉइंट्स रहते हैं, जिनको डेस्मोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेस्मो, ये थोड़ा सा डेस्मोसोम कहा जाता है। तो ये मुख्य रूप से आपको कायम पढ़ना है, इसमें पढ़ना है, ठीक है। टाइटली बाइंड है, ये प्लेस कैसी है, टाइट बाइंड है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये कोई स्केलेटल मसल्स है, वो सॉरी स्केलेटल नहीं, कार्डियक मसल्स है, जो हृदय में पाई जाती है, सिर्फ हार्ट में पाई जाती है। कार्डियक मसल्स है, नेचर में कैसी है, स्टेटेड है, तो इस वजह से ये सिलेंड्रिकल शेप होगी। किस शेप की होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है। इसमें एक ही केंद्रक पाया जाता है, जिससे ध्यान रखें, आपकी एनसीईआरटी बोल रही है कि एक ही केंद्र पाया जाता है, जबकि स्टेटेड मसल्स में बहुत सारे केंद्र पाए जाते हैं। तो बहुत सारी किताबें इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं, लेकिन चूंकि आपकी एनसीईआरटी में एक केंद्रक लिखा है, इस वजह से मैं सिर्फ एक केंद्रक ही यहाँ बताऊंगा। अब यदि एनसीईआरटी कभी भविष्य में मल्टी न्यूक्लिएटेड कह दे, तो उस दौरान आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड ही कहना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पेपर जो आपका नीट का बनता है वह एनसीईआरटी में से ही मुख्य रूप से बनता है। इनके जो फाइब्रिल्स हैं वह एक्टिन मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं, उनमें डार्क होते हैं, इसमें थोड़ा सा लाइट स्टेटेड होते हैं। ये जो बैंड पट्टियां बनती हैं वह लाइट स्टेटेड होती हैं, और ये सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, हाँ, दो मसल्स को जोड़ने वाली जो रेड कलर के उनको इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। इनमें एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए साइटोप्लाज्म होता है, उनको गैप जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ से साइटोप्लाज्म का आना जाना बना रहता है, साइटोप्लाज्म का आना जाना बना रहता है, और टाइटली बाइंड रहते हैं, उनको डेस्मोसोम कहा जाता है। तो ये आप इसका तैयार कर लें। अब इनमें डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं, स्केलेटल मसल्स और कंकाली अकंकाली पेशी और हृदय पेशी में अंतर भी पूछे जा सकते हैं। तो उन अंतर को मुख्य रूप से आप तैयार आसानी से कर सकते हैं। चलिए ले लीजिए इसके। अब इसके बाद में आपको बताऊंगा मायोफाइब्रिल्स की स्ट्रक्चर। क्या बताऊंगा, मायोफाइब्रिल्स की स्ट्रक्चर, वो अगले टॉपिक में होगा।